नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान अब एक नई बिसात बिछा रहा है, नया दांव खेल रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसे एक जो कूटनीतिक सफलता मिली थी, अब उसमें वो नया आयाम जोड़ना चाहता है। उस कूटनीतिक बढ़त को आगे रखने के लिए वो कुछ नई चालें चल रहा है, नए दांव खेल रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में भले ही पाकिस्तान की विजय न हुई हो, भले ही उसे मजबूरन युद्ध विराम करवाना पड़ा हो, लेकिन एक परसेप्शन तो ये बन ही गया कि पाकिस्तान ने भारत को रोक दिया आगे बढ़ने से, हमले को ज़्यादा कारगर बनाने से, और इसमें उसकी जो सैन्य क्षमता है उसका भी रोल रहा। हालांकि वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर थी, इसके बावजूद जिस तरह से उसने चीन के साथ साथ अमेरिका को भी साथ लिया, और विश्व में भी भारत ये कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुआ कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने ही किया था, उससे उसे एक बढ़त हासिल हुई है और वो इस बढ़त को अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ाने की कोशिश में जो कदम उठाया है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की मार्फत आया है। बिलावल भुट्टो, जैसा कि आप जानते हैं, कि पूर्व विदेश मंत्री हैं और हाल में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें अपने एक पोस्टर बॉय के रूप में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा था, ख़ास तौर पर अमेरिका भेजा था, अपना पक्ष रखने और भारत ने क्या किया है इसको बताने के लिए, या यूँ कहें कि जिस तरह से भारत ने अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के देशों में भेजे, उसी तरह से पाकिस्तान ने भी उसको काउंटर करने के लिए बिलावल भुट्टो का इस्तेमाल किया और उन्हें अमेरिका भेजा। उसने बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल तो नहीं भेजे, लेकिन जो क्रूशियल जगहें थीं वहाँ पर भेजे, और बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में उसका नेतृत्व किया। जिस तरह से शशि थरूर मोदी सरकार के पोस्टर बॉय थे इस कैंपेन के, उसी तरह से बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के थे। तो बिलावल भुट्टो ने कहा है, या उनसे कहलवाया गया है, कि वो हाफिज़ सईद और मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी हैं उनको भारत को सौंपने के लिए तैयार हो सकता है। अब ये अगर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के हिसाब से देखें तो एक बड़ी पेशकश है, बड़ा कदम है कि पाकिस्तान, जो कि इन आतंकवादियों को संरक्षण देता है, उनको ट्रेन करता है, उनके संगठनों को मदद करता है, अब वो उन आतंकवादियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ किंतु परंतु हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए। पहला किंतु परंतु ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अपने दम पर कहा है, ये उनकी बात है, या ये पूरे इस्टेब्लिशमेंट की बात है? वो किसके हवाले से ये कह रहे हैं? उनकी अपनी हैसियत क्या है? ठीक है, पीपीपी कोएलिशन गवर्नमेंट में शामिल है, लेकिन वो तो कोई पद होल्ड कर नहीं रहे हैं, तो वो किस जिम्मेदारी से कह रहे हैं? क्या वो सचमुच में जो मौजूदा सरकार है उसके प्रवक्ता की हैसियत रखते हैं? क्या उन्हें पाकिस्तान की आर्मी ने ऑथोराइज़ किया है कि आप इस तरह की बात कह सकते हैं, या अमेरिका से हरी झंडी मिली है कि गो हेड? ये क्या वजह है, क्यों आखिरकार बिलावल भुट्टो ने इस तरह का बयान दिया है? बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। तो एक तो ये देखना पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो के इस बयान को आइसोलेशन में देखा जाए, या जो पूरी तस्वीर पाकिस्तान में बन रही है, पूरे इस्टेब्लिशमेंट का जो नज़रिया है उसको वो प्रतिबिंबित करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। बहुत संभावना है कि ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कहलवाया गया हो सकता है कि अमेरिका की इसमें भूमिका हो, अमेरिका का दबाव हो पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आर्मी पर, कि जिस तरह से भारत लगातार
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करता है, पाकिस्तान को रॉग स्टेट के रूप में प्रस्तुत करता है, उसको रॉग स्टेट घोषित करने की मांग भी करता है। पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को बार बार वो चिन्हित करता है, उनके आतंकवादी कैंप जो हैं, प्रशिक्षण कैंप हैं, उनकी बात करता है। और भारत में जो घटनाएं आतंकवाद की होती हैं उनमें उनके जुड़ाव की बात करता है। तो कैसे इस जुड़ाव को या भारत जो कह रहा है उसको खारिज किया जाए, ये इस रणनीति का हिस्सा है क्या? अगर इस रणनीति का हिस्सा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा है कि हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर हैं, तो ये तो एक तरह से ये स्वीकार करना भी हो गया कि वो आतंकवादियों को मदद करता है। लेकिन आपको याद होगा कि ठीक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस तरह का बयान दे दिया था। अमेरिकन टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कह दिया था कि हाँ, हमने गंदे डर्टी जॉब्स किए हैं अमेरिका के लिए। तो और उसके बाद पाकिस्तान के कुछ एक नेताओं ने फिर इसे दोहराया था। तो पाकिस्तान अपने आतंकवादी अतीत को अब खारिज नहीं करता है, लेकिन उसे वो अतीत बताकर प्रस्तुत करता है। वो ये कहता है कि अतीत में ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन अब पाकिस्तान उनमें मुब्तला नहीं है। तो अतीत से पीछा छुड़ाने की कोशिश में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी उसी का हिस्सा है? बिल्कुल हो सकता है, और मानकर चलना चाहिए कि पाकिस्तान अब अपनी इमेज बदलना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी जो छवि बन गई है आतंकवादी देश की, या आतंकवादियों को पनाह देने की, या आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न होगी, उससे वो अपने को अलग करना चाहता है। और बहुत मुमकिन है कि ये ट्रंप ने, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कहा है कि अब आपको इमेज मेकओवर की ज़रूरत है। अगर ये इमेज मेकओवर नहीं होगा तो भारत आप पर लगातार ये आरोप लगाता रहेगा, और वो आरोप आपके ऊपर चस्पा रहेंगे, क्योंकि आपका पास्ट इसका गवाह है कि आप आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। आप बेशक कह लें कि भारत में जो, या ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हो रही हैं वो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, ना कि पाकिस्तान से गए टेररिस्ट हैं, और जो वहाँ घटनाएं हो रही वो उन्हीं के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन भारत जिस तरह से ये लगातार कह रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कन्विंस हुई है बहुत हद तक, और इसीलिए आपको याद होगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के दोषी पाया गया था और उसको तमाम अंतर्राष्ट्रीय मदद रोक दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए, कुछ आतंकवादियों को अदालतों में पेश किया, और जब वो सब ठीक हो गया, हालांकि ये बहुत एक बनावटी किस्म का था, इसमें ठोस कुछ नहीं किया गया था, ये दिखावटी था, और उसके बल पर उसने अपने आप को FATA के उससे मुक्त किया, और उसको फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने मदद देने के कदम आगे बढ़ाए, बल्कि मदद पिछले 3 साल से उसे मिल रही है। तो अब एक बार फिर से जो भारत ने पहलगाम की घटना के बाद अभियान चलाया था, उसको अंदर ही अंदर कहीं डर सता रहा होगा कि कहीं फिर से ये फाटा जो FATA है उसमें फिर ना पाकिस्तान फंस जाए और उसे मदद रोक दी जाए। तो ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है, ये बचाव की कार्रवाई भी है, और अपनी इमेज को मेकओवर करने की भी तैयारी है कि कैसे इससे बाहर आए, इस इमेज से, ताकि अमेरिका और जो दूसरे देश उसकी मदद कर सकते हैं, मदद करना चाहते हैं, और इन वजहों से कई बार रुक जाते हैं, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में भी
पाकिस्तान का विरोध होता है और पाकिस्तान पर कई बार पाकिस्तान को मदद रोकी गई है अमेरिकी कांग्रेस में इस तरह के मुद्दे उठने के बाद, दबाव पड़ने के बाद। बाइडेन प्रशासन ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान को रोका, मदद भी रोकी थी और उसे आतंकवाद को पालने पोसने का जिम्मेदार भी बताया था। तो ये इमेज बदलने की एक कोशिश ज़रूर है। अब सवाल उठता है कि बिलावल भुट्टो ने जो कहा है, क्या वो उस पर अमल करेगा? क्या भारत बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर भरोसा कर सकता है? भरोसा करना चाहिए। उन्हीं के बयान का जो दूसरा हिस्सा है वो कहता है कि नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि देने को तैयार है, लेकिन भारत को ठोस सबूत और न्यायिक प्रक्रिया के तहत सहयोग करना होगा। ठोस सबूत, अब आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के ठोस सबूत भारत पहले सन 2000 में भारत ने 20 आतंकवादियों की सूची दी थी। उसके बाद उसने ये बढ़ती गई और अब 50 के आसपास आतंकवादियों की सूची जो है वो दी गई है। और इन आतंकवादियों की सूची में कुछ ऐसे संगठनों के सरगना भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, जिनमें लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, इस तरह के संगठन हैं। तो उन संगठनों से जुड़े नेता तो अपने आप में आउटला हो जाते हैं, अपने आप में आतंकवादी साबित हो जाते हैं। तो उनके खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वो पेंच लगा रहा है न्यायिक प्रक्रिया का और ठोस सबूतों का। सवाल उठता है कि पाकिस्तान की अदालतें इन आतंकवादियों के प्रति नरम रुख दिखाती रही हैं। वो उनके खिलाफ कभी भी बड़ा एक्शन उन्होंने नहीं लिया है, गिरफ्तारियां हुई, छूट गए। तो अगर भारत उस न्यायिक प्रक्रिया में शुरू भी हुआ तो क्या उससे कोई बात बनेगी? नहीं बनेगी जब तक ये प्रक्रिया कोई तीसरे देश में कहीं और ना हो जिसमें निष्पक्ष सुनवाई की गुंजाइश बनती हो। और भारत इसके लिए तो जोर डालेगा, लेकिन पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता का मामला बताकर उसे दरकिनार करेगा। अमेरिका का दबाव निश्चित रूप से पाकिस्तान पर है और रहेगा। पाकिस्तान को अब दोबारा से अमेरिका ने अपनी गुड बुक में ले लिया है। ट्रंप साहब ने जिस तरह से वहाँ के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर को बुलाया दावत पर, उसके बाद फिर डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ गए, तो ये साबित हो रहा है कि फिर एक और सेना के अधिकारी भी गए, तो उससे ये साबित हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान उस आतंकवादी जो उसकी छवि है उससे बाहर निकल आए, ताकि उससे जुड़ने में उसे कोई दिक्कत ना हो। तो ये बिलावल का दांव है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, वो अमेरिका की ज़रूरत है। अब आते हैं हम कि भारत ने जो आतंकवादी मांगे हैं प्रत्यर्पण के लिए, जिनकी संख्या मैंने बताया कि 50 के आसपास हो चुकी है, इनमें सबसे ऊपर है हाफिज़ सईद, जो लश्कर ए तैयबा का फाउंडर है और 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड है। इसके बारे में तमाम सबूत भारत सरकार दे चुकी है और इसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा है मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का फाउंडर है। ये 2001 के बाद जो भारतीय संसद पर हमला हुआ था और फिर 2019 में जो पुलवामा का हमला हुआ था, इन दोनों के लिए उसे जिम्मेदार माना जाता है और इस बारे में भारत सरकार सबूत दे चुकी है पाकिस्तान को, और अमेरिका को भी ये सबूत वो बार बार प्रस्तुत करती रहे कि किस तरह से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। दाऊद इब्राहिम, जो कि 1993 के बम धमाकों का, मुंबई में जो बम धमाके हुए थे, उसका मास्टरमाइंड है, वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है, ये सब जानते हैं। भारत चाहता है उसे दिया जाए ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे दंडित किया जा सके।
सैयद सलाहुद्दीन हैं जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का नेता है और कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं होती रहती है उसके लिए जिम्मेदार है। और एक टाइगर मेमन है जो कि दाऊद का ही आदमी है और 1993 के मुंबई बम धमाकों में वो भी शामिल था। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कि बिलावल भुट्टो सही कह रहे हैं और भारत सरकार कुछ ठोस सबूत भी दे दे तो क्या बाधाएं आ सकती हैं प्रत्यर्पण में इन आतंकवादियों के 50 नहीं तो 15 नहीं तो 10 नहीं तो 5 आतंकवादी क्या वो सौंप कर एक प्रतीकात्मक रूप से ही ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान इन आतंकवादियों पर अंकुश लगा रहा है, भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, भारत के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार है और आगे जाने के लिए तैयार है। तो पहला, जैसा कि मैंने कहा कि जो शर्त लगाई है उसमें बहुत मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए आप देखिए कि हाफिज़ सईद को पाकिस्तान में कई बार गिरफ्तार किया गया लेकिन हर बार सबूतों के अभाव में उसको छोड़ दिया गया, जबकि भारत ने सबूत पाकिस्तान को पर्याप्त दिए हैं, पाकिस्तान उन्हें अपर्याप्त बताता है। फिर इन आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का प्रभाव है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इनका इस्तेमाल करती रही है और वो इन्हें बचाने से बाज नहीं आएगी। एक जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं हुसैन हक्कानी ने इसीलिए कहा है कि ये पाकिस्तान की एक चाल है कि हम आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, अगर छोड़ रहे हैं मतलब भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। एक आंतरिक दबाव भी पाकिस्तान के अंदर है जिसकी वजह से मसूद अजहर और इन सब को छोड़ना उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा कट्टर धार्मिक समुदाय है जो इन नेताओं के पीछे खड़ा है। जो भी पार्टी इन नेताओं को हाथ लगाएगी उन्हें उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो, कि वो इस तरह के आंतरिक विरोध को हवा दें और अपनी पार्टी का नुकसान कराएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका चाहे, अगर चीन चाहे, अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चाहे, तो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में ये तमाम चीज़ें हो भी सकती हैं। जो सबूत भारत देता है उन पर वो अंतर्राष्ट्रीय कोई अगर पैनल बने वो इनका अध्ययन कर सकता है और दबाव बनाकर पाकिस्तान को प्रेरित कर सकता है या उसे मजबूर कर सकता है कि वो इन आतंकवादियों का प्रत्यर्पण भारत को कर दे। देखना है कि बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, या ये एक शगुफा भर साबित होती है कि हमने तो कह दिया था कि हम देश सौंपने को तैयार हैं, भारत ने ठोस सबूत ही नहीं दिए, भारत ने ही दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए अब उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सका। और पाकिस्तान तो हमेशा भारत से सहयोग करने के लिए तैयार है, आतंकवाद से वो तौबा कर चुका है, कभी अतीत में अमेरिका के लिए करता रहा है, लेकिन अब उसका कोई इसकी दिलचस्पी नहीं है। और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है या जो हिंसा की घटनाएं होती हैं उसके लिए वहीं के जो उसके शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता आज़ादी के लड़ाके हैं और उन आज़ादी के लड़ाकों को पाकिस्तान हमेशा मोरल सपोर्ट देता रहेगा, ये उसका स्टैंड रहेगा और इसके बियॉन्ड, इससे आगे वो नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।